चैप्टर का थीम। इस चैप्टर का मेन थीम डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट और फंक्शनिंग है जो एंशंट एथेंस में हुई। ये बताता है कि कैसे एथेंस ने ओलिगार्की और टिरनी से निकलकर डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया। इसमें अहम शख्सियत जैसे सोलन और क्लाइस्टीन्स का किरदार भी बताया गया है। इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे एक्लीसिया, बुल और हेलिया की वजाहत की गई है। ये भी बताया गया है कि सिटीजन्स कैसे डिसीजन मेकिंग और लॉ सिस्टम में हिस्सा लेते थे। कीवर्ड्स: डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, लॉ, इंस्टीट्यूशंस, अथेनियन असेंबली, ऑस्ट्रिसिज्म। हम इस चैप्टर से क्या सीखेंगे? इस चैप्टर से हम सीखेंगे एथेंस में डेमोक्रेसी कैसे शुरू हुई और वक्त के साथ कैसे बदली। सोलन और क्लाइस्टीन्स ने डेमोक्रेसी को कैसे शेप दिया। अहम इंस्टीट्यूशंस: एक्लीसिया असेंबली, सिटीजन्स लॉज कैसे बनाते थे। बुल काउंसिल ऑफ 500, डिसीजंस कैसे तैयार और इम्प्लीमेंट होते थे। हेलिया, लॉ कोर्ट्स, इंसाफ कैसे दिया जाता था। वोटिंग सिस्टम, बैलेट्स और ओस्ट्रका का इस्तेमाल। सिटीजन पार्टिसिपेशन, कौन हिस्सा ले सकता था और क्या जिम्मेदारियां थी। मॉडर्न सिस्टम से कंपैरिजन जैसे पाकिस्तान। स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी इन एंशंट एथेंस। बहुत अरसा पहले एक शहर था जिसका नाम एथेंस था। लोग चाहते थे कि हुकूमत फेयर हो, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं था। कुछ जगह मोनार्की थी, किंग रूल। कुछ जगह ओलिगार्की, रिच लोगों की हुकूमत। कभी कोई ताकतवर शख्स जबरदस्ती हुकूमत ले लेता था, टिरनी। लेकिन एथेंस में लोग डेमोक्रेसी चाहते थे जहां सिटीजन्स अपनी राय दे सके। इस वक्त आम लोगों की जिंदगी मुश्किल थी। ज्यादातर लोग गरीब थे और चंद अमीर खानदान हुकूमत करते थे। फिर एक समझदार आदमी सोलन आया। वो पोर्ट भी था और पॉलिटिशियन भी। 594 BC में उसे आकॉन बनाया गया, यानी रूलर। सोलन ने सिटीजन्स को 4 क्लासेस में तकसीम किया, वेल्थ के मुताबिक। काउंसिल ऑफ 400 बनाया। लोगों को कोर्ट में अपील का हक दिया। हेलिया कोर्ट बनाया। ये डेमोक्रेसी की पहली स्टेप्स थी। तकरीबन 100 साल बाद क्लाइस्टीन्स आया। 507 BC में उसने सिस्टम को बेहतर बनाया। 10 ट्राइब्स बनाए। लोगों को पोलिस एथेंस के साथ लॉयल किया। बुल काउंसिल ऑफ 500 बनाया। एक्लीसिया असेंबली। एक्लीसिया डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था। 18 साल से ज्यादा उम्र के सिटीजन्स हिस्सा ले सकते थे। ये मीटिंग मिक्स हिल पर होती थी। लोग रोज डिस्कस और वोट करते थे। सीरियस केसेस में बैलेट इस्तेमाल होता था। बाद में लोगों को आने के लिए पेमेंट भी दी गई। हेलिया कोर्ट्स। हर साल 6000 सिटीजन्स मुंतखब होते थे। ये लोग जूरीज बनते थे। कोई लॉयर्स या जजेस नहीं होते थे। लोग खुद अपना केस पेश करते थे। ट्रायल सिर्फ 1 डे का होता था। ऑस्ट्रिसिज्म। अगर किसी शख्स से खतरा होता कि वो टायरेंट बन सकता है, लोग इसका नाम ऑस्ट्रेकन पर लिखते थे। अगर 6000 वोट्स हो जाते तो उस शख्स को 10 साल के लिए शहर से निकाल दिया जाता। रिविजन, fill in the blanks idea. Athens was the most stable democracy. Solon reforms. Cleisthenes full democracy. Ecclesia laws. Bull daily work. Helia courts. Q1 glossary. Archon ruler of Athens.
निक्स हिल असेंबली की जगह। अक्लीजी लॉ बनाने वाली असेंबली। हेली कोर्ट सिस्टम। क्लेसाइड्रा वाटर क्लॉक। बुल काउंसिल ऑफ 500। स्ट्रेट अगल जनरल्स। टिरनी फूस से रूल। Q2 अब हेली किया था। हेली एक कोर्ट था जो सोलन ने बनाया। ये अपील सुनता था। इसमें 6000 सिटीजन्स 30 जुमा एज होते थे। Q2 भी जूरी कितनी बड़ी थी? जूरीज बहुत बड़ी होती थी। ये 6000 सिटीजन्स में से ली जाती थी। Q3 विजुअल डिस्प्ले आइडिया। टाइटल एंशिएंट ग्रीक डेमोक्रेसी। इंक्लूड सोलन रिफॉर्म्स। क्लाइस्टीन्स डेमोक्रेसी। अक्लीजियल लॉज। बुल मैनेजमेंट। हेली कोर्ट्स। Q4A टी चार्ट। सिमिलरिटीज। दोनों डेमोक्रेसी का हिस्सा। दोनों में सिटीजन्स शामिल। डिफरेंसेस। अक्लीजियल लॉज बनाती थी। बुल प्लानिंग और मैनेजमेंट करता था। Q4B पैराग्राफ। अक्लीजिया और बुल दोनों डेमोक्रेसी के अहम हिस्से थे। अक्लीजिया लॉज बनाती थी जबकि बुल प्लानिंग और डेली वर्क करता था। Q5 पैनल डिस्कशन। सोलन सपोर्टर्स। रिफॉर्म्स शुरू किए। फेयर लॉज बनाए। क्लाइस्टीन्स सपोर्टर्स। कंप्लीट डेमोक्रेसी दी। ट्राइब्स सिस्टम बनाया। कंक्लूजन। दोनों इम्पोर्टेंट थे लेकिन क्लाइस्टीन्स ने ज्यादा इम्प्रूव किया। Q6 कोर्ट चेंजेस। लॉयर्स होने चाहिए। टॉर्चर खत्म होना चाहिए। जजेस होने चाहिए। Q7 मॉडर्न कंपैरिजन। एंशिएंट एथेंस vs मॉडर्न सिस्टम। डेमोक्रेसी डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव। Voting only men all adults. Courts no lawyers. Evidence torture no torture. Judges no yes. Q8 पाकिस्तान से कंपैरिजन। एंशिएंट एथेंस में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी जबकि पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। एथेंस में सिर्फ मर्द वोट देते थे लेकिन पाकिस्तान में सब अडल्ट्स वोट देते हैं। एथेंस में कोर्ट्स सिंपल थे लेकिन पाकिस्तान में प्रॉपर जजेस, लॉयर्स, लॉज होते हैं।